तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आंख के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही होती है स्टूडेंट्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, वर्किंग ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो आइरिस और प्यूपिल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्या मेरे आंख में आपको आइरिस और प्यूपिल दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताया वो बाहर से ही दिखाई देते हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई आइरिस एंड प्यूपिल, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन दोनों फोटोग्राफ्स को देखो, ठीक है, ये इनमें आपको आइरिस और प्यूपिल दिखाई दे रहा है, तो उनको लेबल कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही आदमी की है और उसकी भी एक ही आंख की फोटोग्राफ ली गई है इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो अगर ये दोनों एक ही आदमी की आंख है तो क्या दोनों आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है उनमें? देखिए ध्यान से, डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इसमें जो अंदर वाला ब्लैक पोर्शन है जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल, वो छोटा है। इसमें प्यूपिल जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों एक ही आदमी की एक ही आंख है तो ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? दिस इंटरेस्टिंग, ऐसा हो सकता है। ये जो प्यूपिल है स्टूडेंट्स हमारी आंख का, उसका साइज चेंज होता रहता है, अलग अलग सिचुएशन में उसका साइज छोटा बड़ा होता रहता है। ऐसा साइज, बड़ा साइज तब होता है जब हम किसी डार्क रूम में हो, ऐसा साइज तब होता है जब हम किसी लाइटेड रूम में हो। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि हमारे सराउंडिंग में कितनी लाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारी आंख का जो प्यूपिल है उसका साइज चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरी आंख का जो प्यूपिल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका साइज जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मेरी सराउंडिंग में कितनी लाइट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल अंडरस्टैंड। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट आती है स्टूडेंट्स, लेंस को हिट करती है, फिर उनका रिफ्रैक्शन होता है तो रेटिना में मीट करती है, तो यहां इमेज बनती है, राइट स्टूडेंट्स? अब ऐसा सोचो स्टूडेंट्स कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहां बहुत लाइट है, तो उस केस में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज आती है, बहुत सारी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी लाइट है तो उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट आती है। अब ये बहुत सारी लाइट जो है आपके लेंस को हिट करेगी और फिर वो सब की सब बेंड होकर रेटिना में मीट करेगी स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि बहुत सारी लाइट रेज यहां पर रेटिना में मीट करेगी। अब होता क्या है कि इतनी लाइट अगर आपके आंख के अंदर आती है, बहुत ज्यादा लाइट आपके आंख के अंदर में आती है, जैसा कि इस केस में हो सकता है, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है स्टूडेंट्स। खासकर रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज यहां पे आके मीट करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। तो यहां पर क्या होता है इस सिचुएशन में कि आपको ये जो आइरिस दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो उसके बीच में यहां पे प्यूपिल है, तो ये प्यूपिल इस केस में छोटा हो जाता है स्टूडेंट्स, छोटा हो जाता है। हाँ, इसके छोटे होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो? अगर ये छोटा हो गया तो कम लाइट ही अंदर आ पाएगी ना, क्योंकि वो छोटा हो गया, तो इस सिचुएशन में अब कम ही लाइट अंदर आ पाएगी, तो आंख जो है आपकी वो सेफ रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है? समझ में मेरी बात को? इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि लाइटेड रूम में जहां बहुत लाइट है, जो प्यूपिल है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत सारी लाइट आंख में घुस सकती है, जिससे आंख डैमेज हो सकती है, तो इसलिए छोटा हो जाता है ताकि कम ही लाइट जो है वो अंदर जा सके, ठीक है? इसी से होकर लाइट अंदर जाती है, तो ये छोटा हो जाता है ताकि कम ही लाइट अंदर जा सके। आप समझ रहे हो बात को? वेरी सिंपल, ठीक। मैंने आपको बताया कि ये छोटा हो जाता है, राइट? छोटा हो जाता है तो कम ही लाइट अंदर आ सकती है एंड आई रिमेन सेफ। अच्छा, अब आप ऐसे सिचुएशन सोचो कि लाइट नहीं है, यहाँ बहुत कम लाइट है स्टूडेंट्स, बहुत कम लाइट है, तो अगर कम लाइट है तो यहां से बहुत कम लाइट रेज आएंगी, ठीक है, लेंस तक, और बहुत कम लाइट रेज आके यहां पे रेटिना पे मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आंख कोई डेंजर तो है ही नहीं, आप समझ सकते हो, कोई लाइट ऐसे ही कम आई। लेकिन क्या होता है कि बहुत कम लाइट आई तो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में बड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत कम लाइट रेज आई। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि ये जो प्यूपिल है हमारा वो बड़ा हो जाता है, इसका होल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी, और ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। समझ रहे बात? इसीलिए कम लाइट में ये बड़ा हो गया है, तो ज्यादा लाइट अंदर आ पाएगी और हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि आइरिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं कि आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल सो दैट राइट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स इनटू द आई एज पर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रही है आपको बात स्टूडेंट्स? इफ देर इज लॉट ऑफ लाइट अराउंड,
pupil is small to protect the eye. If there is very little light, then pupil becomes large so that lot of light can come inside and we can see the object clearly. समझ में आ रही है आपको बात स्टूडेंट्स? आप इस पे ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप मूवी देखने जाते हो ना, तो सपोज करो स्टूडेंट्स ये मूवी हॉल है, ठीक है, और आप जो है मूवी हॉल में थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए हो तो मूवी चालू हो गई स्टूडेंट्स। तो उस केस में अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन बाहर लाइट होती है स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप मूवी हॉल में अंदर जाते हो तो आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, आपको सीढ़ियां चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद जब आप बैठ जाते हो, ठीक है, और उस टाइम आपको टॉयलेट जाना है या फिर आपको कुछ खाने के लिए बाहर जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम जब आप सीढ़ियां उतरने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली दिखाई देता है और आराम से आप सीढ़ियां उतर के बाहर आ जाते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसा नेक्स्ट टाइम देखना, ऐसा ही होता है। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको बता सकता हूं, जब आप जाते हो तो आपको क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो एक हेल्पिंग बॉय भी होता है वहां पे कई बार, जो आपको टॉर्च से सीढ़ियां दिखाता है, या फिर अपना मोबाइल का आपको टॉर्च ऑन करना पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर निकल के आते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? वही आंख है आपकी, वही रूम है, उसमें उतना ही अंधेरा है, फिर अंदर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा था सब कुछ, लेकिन बाहर आते टाइम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू गेस कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? शायद स्टूडेंट्स आप सोच पा रहे होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है, कि फिर से शुरू से कहानी चालू करते हैं। तो जब आप अंदर जाने वाले हो उसके पहले आप बाहर हो जहां हॉल के, और वहां बहुत सारी लाइट है, तो आपका जो प्यूपिल है स्टूडेंट्स वो उस टाइम छोटा है या बड़ा है? आप सोचो, छोटा है या बड़ा है? मुझे बताएं आप, प्यूपिल छोटा है बड़ा है? स्मॉल है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि बहुत लाइट है तो कम लाइट अंदर जानी चाहिए ताकि डैमेज ना हो, इसलिए वो स्मॉल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप अंदर आते हो तो अभी भी आपका प्यूपिल स्मॉल ही है, क्योंकि आप अभी भी बाहर से आए हो तो वो स्मॉल ही है, और अंदर तो बहुत अंधेरा है। अब क्योंकि ये प्यूपिल स्मॉल है तो ज्यादा लाइट तो अंदर जा नहीं पाएगी, तो आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर नहीं जा रही है, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर आप जाके बैठ गए। अब 2-3 मिनट बाद ही क्या होता है कि आपकी आंख को समझ में आ जाता है कि यार यहां पे लाइट तो कम है, तो उसका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज प्यूपिल। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की काफी लाइट अंदर जा पाती है, इसलिए आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है, इसलिए आपको सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं कुछ देर बाद ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी बातें भरोसा नहीं हो रहा है तो आप ये एक्सपेरिमेंट अगली बार मूवी में जाके कर लेना स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है। और स्टूडेंट्स इसका उल्टा भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका हॉल है, बाहर बहुत लाइट है, तो सपोज कर लो 1-2 घंटे बाद आप थोड़ा बोर हो गए या कुछ भी, आप बाहर आते हो स्टूडेंट्स, तो शायद आपने नोट किया हो, नहीं किया तो आगे से आप करना, कि जैसे आप बाहर आओगे बहुत लाइट में तो आपकी आंख जो है वो बंद होने लगेगी स्टूडेंट्स। आप ब्लिंक करोगे बार बार ऐसे ऐसे ब्लिंक करोगे स्टूडेंट, ब्लिंक करोगे, आपकी आंख बंद होने लगेगी, वो खुलना नहीं चाहिए आपकी आंख। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप बहुत देर अंदर थे तो आपकी जो आंख का प्यूपिल था अंधेरे में वो कैसा हो गया था स्टूडेंट्स? लार्ज, ताकि बहुत लाइट अंदर जाए और आपको ठीक से दिखाई दे सब कुछ, तो प्यूपिल लार्ज था। अब जैसे आप बाहर आए तो अभी वो लार्ज ही है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब यहां तो बहुत लाइट है, तो बहुत सारी लाइट आंख के अंदर जा रही है, वो आंख के लिए सही नहीं है, इसलिए आपकी आंख ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रही है, बंद हो रही है, ताकि आपकी आंख प्रोटेक्ट हो सके। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों में ही जो प्यूपिल है वो वापस से स्मॉल हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स लग सकते हैं, तब तक आपकी आंख ब्लिंक करेगी स्टूडेंट्स, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, आप ट्राई करके देखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।